नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद दशकों से अशांति और विद्रोह का केंद्र रहा है। हाल ही में बलूच अमेरिकन कांग्रेस के महासचिव रज्जाक बलूच ने एक सनसनीखेज साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में पाकिस्तानी हुकूमत पर प्रांत के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण खोने का आरोप लगाया है। उनके ये दावे बलोच अलगाववादी आंदोलनों की बढ़ती गतिविधियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बीच आए हैं, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाते हैं। यानी कि बलोचों ने अब पाकिस्तान के काफी बड़े जो अपना एरिया है वहां पर कब्जा कर लिया है और वहां पर सरकार का कब्जा चला गया है। उनका विस्फोटक दावा देख लीजिए। एक टीवी के साथ तीखी बातचीत में इंटरव्यू के दौरान रज़ाक बलोच ने दावा किया कि पाकिस्तानी अधिकारी बलूचिस्तान के अधिकांश हिस्से पर अपना नियंत्रण खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी भयानक है कि पाकिस्तानी सेना भी अंधेरे होने के बाद प्रमुख शहरों में गश्त करने से डरती है। बलोचों के अनुसार पाकिस्तानी सेना शाम 5 बजे के बाद क्वेटा से भी बाहर नहीं निकल सकती। डर के मारे रात 5 बजे से सुबह 5 बजे तक सड़कें सेना द्वारा सुनसान कर दी जाती हैं, यानी खाली कर दी जाती हैं, जो कानून और व्यवस्था के पूरी तरह से चरमरा जाने को दर्शाता है। अब बलोचों ने चेतावनी दी है कि संसाधन समृद्ध प्रांत का 80% से अधिक हिस्सा अब पाकिस्तानी सरकार के प्रभावी नियंत्रण में नहीं है। उन्होंने इस्लामाबाद को 1971 की स्थिति की याद दिलाई, जब एक क्रूर सैन्य कार्रवाई के बाद बांग्लादेश यानी तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया था। बलोच ने पाकिस्तानी सेना से गरिमा के साथ वापस हटने का आग्रह किया है कि भाई पीछे हट जाओ आराम से, इससे पहले कि वे बांग्लादेश की तरह अपनी जो है हालत वो कर दें, अपनी बूटियां पीछे छोड़ दें। उन्होंने बलोच संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और लोकतांत्रिक देशों से आंदोलन के प्रतिनिधियों की मेजबानी करने की अपील की। उन्होंने मारांग बलोच की चल रही कैद और पूरे प्रांत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को बढ़ते प्रतिरोध के संकेत के रूप में रेखांकित किया है। अब आपको बताऊं, हालांकि सरदार अख्तर मेंगल जैसे घरेलू राजनीतिक हस्तियों के प्रयासों को स्वीकार करते हुए बलोचों ने जोर देकर कहा कि क्वेटा और चोवानी जैसे शहरों में पाकिस्तानी सैन्य गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए विदेशी समर्थन आवश्यक है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या भारत को बलोच सरकार इन एग्जाइल की मेजबानी करना चाहिए, तो उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया, हम भीख नहीं मांगते, हम अपनी मर्दानगी से बात करते हैं, लेकिन अगर भारत बलूचिस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन करता है तो बलूचिस्तान के दरवाजे भारत के लिए खुले हैं और खुल जाएंगे। आपको बता दें, पहले भी बलोचों की तरफ से इंडियन मीडिया से साथ मांगा गया था, अभी हाल ही की खबर है एक दिन पहले की। अब आपको बताएं, उन्होंने चेतावनी दी कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में देरी से बर्बर सेना मजबूत होगी, जिसके परिणाम न केवल बलूचिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए होंगे। अंत में बलोच ने कहा, ये शांति और क्षेत्रीय सद्भाव का क्षण है, उत्पीड़न समाप्त होना चाहिए, न केवल बलूचिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के सभी प्रांतों में। अब आस्था का अटूट बंधन भी आपको बता दें कैसे बलूचिस्तान में हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए क्या है। वहां पर हिंगलाज माता का मंदिर भी है। इस उथल पुथल के बीच बलूचिस्तान एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र भी है, हिंगलाज माता मंदिर। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मंदिर का उल्लेख करते हुए इसे सनातन धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल बताया। उन्होंने कहा कि यह वही स्थान है जहां देवी सती का शीश गिरा था और इसी कारण यहां 51 शक्तिपीठों में से एक ये है। अब पाकिस्तान के हिंगोल राष्ट्रीय उद्यान की दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित ये मंदिर लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का अटूट केंद्र है। अब 3 दिवसीय हिंगलाज यात्रा के दौरान भक्त सैकड़ों सीढ़ियां चढ़कर देवी के दर्शन के लिए आते हैं। अब मंदिर के वरिष्ठ पुजारी महाराज गोपाल जी के अनुसार जो कोई इन 3 दिनों के दौरान माता की पूजा करता है उसके सभी पाप क्षमा हो जाते हैं, यानी माफ कर दिए जाते हैं। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, यानी माता हिंगलाज के मंदिर में आते हैं और महत्वपूर्ण माता का मंदिर है। ये मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि पाकिस्तान में मौजूद 44 लाख हिंदू समुदाय के लिए पहचान और सांस्कृतिक अस्तित्व का प्रतीक भी है। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भी इस स्थान पर आस्था रखते हैं और देवी को नानी पीर के रूप में मानते हैं, अपने अंदाज में मानते हैं, लेकिन मां का आशीर्वाद सभी के लिए है।
स्वतंत्रता की आकांक्षा और मंदिरों का भविष्य भी आप समझिए। बलोच विद्रोहियों द्वारा पाकिस्तानी सेना को लगातार निशाना बनाने और अलग राष्ट्र की मांग करने से यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता की आकांक्षा बढ़ती जा रही है। यदि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बनता है तो देश के हिंदुओं के लिए दो बड़े और ऐतिहासिक मंदिरों यानी कि हिंगलाज माता मंदिर और कटासराज शिव मंदिर के द्वार खुल जाएंगे। भारतीयों के लिए अच्छा, सनातनियों के लिए अच्छा। अब हिंगलाज माता मंदिर बलूचिस्तान प्रांत के लासबेला जिले में स्थित एक प्राचीन और अत्यंत पवित्र मंदिर है। यहाँ से कहा जाता है ये हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ माता सती का मस्तक गिरा था। हिंगोल नदी के किनारे पहाड़ियों से घिरा ये मंदिर हिंगलाज देवी यानी या नानी माँ के रूप में पूजनीय है बलूचिस्तान के उस स्थान पर। इसी तरह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल में स्थित कटासराज शिव मंदिर भी ऐतिहासिक महत्व रखता है। मान्यता है कि इस मंदिर के पवित्र सरोवर का निर्माण भगवान शिव के आंसुओं से हुआ था। ये मंदिर कभी हिंदू शिक्षा और दर्शन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और पांडवों के वनवास से भी इसको जुड़ा हुआ माना जाता है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण इन मंदिरों तक भारतीय हिंदुओं की पहुंच अब सीमित हो चुकी है, लिमिटेड हो चुकी है। बलूचिस्तान के स्वतंत्र होने से जिस तरह भारतीय सिख समुदाय के लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया, उसी तरह इन मंदिरों के द्वार भी भारतीय हिंदुओं के लिए खुल सकते हैं, जिससे लाखों लोगों का सदियों पुराना सपना साकार हो सकता है और बलूचिस्तान उसमें अहम भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ आगे दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को इस बुलेटिन में, इस वीडियो में इतना ही। फिर आएंगे, नई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।